हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So we have understood the various points about the electric potential energy, what is electric field, the work done, and then the electric potential. If you haven't watched that videos, please watch the video first to understand the basic concepts of electric potential energy, electric field, then do the numericals, because exam में numerical ही आएगा और चाहते हो कि एग्जाम के न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से सॉल्व कर पाएं और अच्छे रैंक से पास करें, तो ये वीडियो पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो, कोशिश तो है दुनिया, न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं है। हम अनगिनत न्यूमेरिकल्स, एन नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, लेकिन क्या वही करते रह जाए? सो हियर दिस लेक्चर विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट एंड हाउ टू अप्लाई इट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना चाहते हो। बेशक आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है, तब भी ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें मैंने जिस अप्रोच से सॉल्व किया है वो अप्रोच में कुछ सीखने को अगर आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब बूस्ट होगा और आप शार्प हो गए और आपसे जो एक्यूरेसी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो भी बढ़ेगी और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वीडियो पूरी देखना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना अगर ऐसी वीडियो देखते हो। सो थैंक यू। Let's start the today's lecture. फाइन, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं जिसे हमने लिया है एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 2.1 का ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है, मैं रीड करता हूं। टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्ब एंड -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्ब आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। 5 into 10 to the power -8 coulomb and -3 into 10 to the power -8 coulomb are located at 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? यानी उस दोनों चार्ज के को मिलाने वाला जो लाइन है उस पे कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा? वो पॉइंट बताओ, मतलब वो लोकेशन बताओ। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बी 0। एक बच्चा बोलता है कि सर प्रॉब्लम में तो लिखा है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो दो चार्ज के बीच में क्यों पूछ रहे हो? इन्फिनिटी पे 0 होगा, ये सब क्या है? मतलब आपने प्रॉब्लम को समझा नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। यानी हम ओरिजिनल डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि हम इन्फिनाइट से रेफरेंस पॉइंट तक ला रहे हैं, उसमें किए गए वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो डेफिनेशन में तो था, लेकिन यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो सिंपल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, वो चार्ज डिवाइडेड बाय आर, जिस भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो भी मैंने आपको बताया था। -dv/dr = E cos थीटा, और बहुत सारे कार्टेशियन फॉर्म्स किया है, वो भी लिंक मैंने दे रखा है। मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें वो सारे वीडियोज है, पूरा देखो। और अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9910196048, उसमें सर व्हाट्सएप करो। कई बार फोन नहीं लगेगा तो व्हाट्सएप तो होता है ना, सोच क्या करना, पूछो, वीडियो सॉल्यूशंस दूंगा फ्री में। लेट्स स्टार्ट। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस। तो कभी भी मेरा अप्रोच क्या कहता है कि अगर आप फिजिक्स का प्रॉब्लम करते हैं, कौन सा बैकग्राउंड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा व्हाइट वाला या ब्लैक वाला? या कुछ भी लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखता तो है स्क्रीन पे। अगर ऐसा अंदाज है तो कमेंट करना। थोड़ा सा
टू वे कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम 1 कह रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो मैंने लिया है ये वास्तव में कहना क्या छुपाना क्या, ये मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 ही लिया है, ये अनसॉल्व का है। प्रॉब्लम तो आप लोगों ने देख लिया। अब जब भी कभी प्रॉब्लम करें तो एक छोटा सा डायग्राम बना लें। जब आप पहली बार कर रहे हैं, अब एक कम्पिटिटिव एग्जाम में होगा तो फटाक से बना देना, लेकिन वो अपने आप आ जाएगा। तो पहले चलना तो सिखा दो, दौड़ना तो अपने आप सीख लोगे हैं। दौड़ने के लिए भी उसकी ट्रेनिंग होती है एकदम, जब आपको कोई ओलंपिक में जाना है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर चलना तो सीखो पहले। छोटे बच्चे हो, मतलब पहली बार आए हो क्लास 12 में है, तो क्या कहना। तो माई प्रॉब्लम इज है टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कुलम्ब। तो यहां पर मैं एक छोटा सा चार्ज बनाता हूं और इधर मैं दूसरा चार्ज बनाता हूं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज की वैल्यू भी लिख देता हूं और उसके बीच का डिस्टेंस भी यहां पर दिखा देता हूं। ये ब्लैक कलर का ले रहे, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, लाल पीला हरा ले लेते हैं, पीला लिया। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये 16 सेंटीमीटर है। वो दोनों चार्ज क्या है, एक है 5 इंटू 10⁻⁻8, 5 इंटू 10⁻⁻8 कुलम्ब और माइक्रो कुलम्ब, और दूसरा है -3 इंटू 10⁻⁻8 कुलम्ब, -3 इंटू 10⁻⁻8 कुलम्ब। क्या दोनों चार्ज नेगेटिव है? पहला चार्ज पॉजिटिव है, मेरे से नेगेटिव आ गया, लेकिन वास्तव में ये प्लस है। अगर दोनों नेगेटिव होता तो क्या होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बताऊंगा। लेकिन उसने प्रॉब्लम में क्या बोला, प्रॉब्लम में बोला कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उसके बीच में ही लेना है। यानी अगर मैं इस पॉइंट्स का नाम दे दूं, इसका नाम ए दे देता हूं और इसका नाम बी दे देता हूं, तो ए और बी के बीच में ही लेना है। तो सवाल उठता है, सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो की बात कर रहा है इन बिटवीन ए एंड बी, इज इट ऑलवेज बी इन बिटवीन ए एंड बी और इट मे बी समवेयर एल्स? Yeah, definitely it may be somewhere else, sir. It can be beyond B. There may be some points where potential can be zero. There may be some points where before A can be zero. We don't know. We have to find it, whether it is possible or not. So will you find it in this problem, sir? Yeah, of course I will find. मतलब हम पहली बार ये कह रहे हैं कि A और B के बीच में अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पोटेंशियल जीरो होगा, तो कौन से पॉइंट पे होगा, यानी वो A से कितने डिस्टेंस पे होगा। क्या हम बी से नहीं ले सकते? बिल्कुल ही ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि ए से लेना बी से लेना। तो क्या करें सर, ए से ही लेना। मतलब पहले पॉइंट से इट इज अ चॉइस, जो हमने पहले लिखा है हम उससे लेते हैं, और वी आर लेफ्ट हैंडर, वहां पर ए से ही कैलकुलेशन, उर्दू की तरह आप वहां से लिख रहे हो, ठीक है। लेफ्ट हैंडर मतलब इन द सेंस कि हम लेफ्ट से लिखते हैं, ये नहीं कि मैं लेफ्ट से लिखता हूँ ऐसे लेफ्ट हैंड से, ओके। सो हियर वी सी दैट कि ए और बी के बीच में जो ये 5 इंटू 10⁻⁻8 कुलम है, तो मैं मानता हूं कि कहीं इनके बीच में अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम ये पॉइंट पी है, और ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये वास्तव में एक्स डिस्टेंस है। मुझे नहीं पता, यू कैन टेक डी एक्स वाई जे यू पी डब्ल्यू, इजंट मैटर्स, but then in that case what will be the distance PB? The distance PB will be 16 minus x in this case. So here case 1 we are assuming that the point P is in between, और इसमें तो मेंशन है, लेकिन अगर नहीं मेंशन होता तो क्या करते, इसलिए मैं दो केस करके दिखा रहा हूं। पॉइंट P is in between A and B. So in that case, let the distance of P from A is x. So in that case, what will be the potential? तो जब भी पोटेंशियल आपको निकालना होगा तो आप याद रखो पोटेंशियल ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालो और सबको सिर्फ जोड़ दो, ठीक है। आगे मैं लिख के दिखा दूंगा।
यानी कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट हमारा पी है और इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है दुनिया भर के चार्ज की वजह से, समझ आया है? मान लीजिए कि चार्ज मेरा Q1 है, मान लीजिए एक दूसरा चार्ज यहां प्रेजेंट है Q2, तीसरा चार्ज एक इधर प्रेजेंट है Q3 और एक चौथा चार्ज इधर प्रेजेंट है Q4। लो जी, बहुत सारे चार्जेस है इधर, सबको छोटा क्यों लेता हूं। और मान लीजिए कि इधर कहीं कोई Q5 बचा है, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल में ही हो, ऐसा भी हो सकता है। सो इन दैट केस सबका डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि ये R5 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। सो पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा V1 पहले चार्ज की वजह से, तो वो होगा 1/4πε0 इंटू Q/R1। दूसरे चार्ज की वजह से सिर्फ सब चार्ज की वजह से निकाल लो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर को सिर्फ जोड़ा जाता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे निकालते जाएंगे और आखिर में लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/R/5। अब यहां पर टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 और फिर आखिरी में होगा V5। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इसी तरह से सिर्फ निकालना है और जोड़ना है। तो यहां पर अगर ये कंसेप्ट पता है, मैं रिवाइज भी कर दिया पैरेलली। यहां पर एज्यूमिंग दैट द पॉइंट P इज इन बिटवीन A एंड B, दैट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X इज, यहां दो ही चार्ज है, दोनों की वजह से निकालेंगे और जोड़ेंगे। यहां पर क्या बोला है कि पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल क्या है? 0। नेट V मतलब ये ऐसा पॉइंट ढूंढो कि जिसमें पोटेंशियल 0 हो जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है सर? पोटेंशियल 0 क्यों होगा सर? ये बोलो। अरे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल 0 होने की सकता आहे इते, समझ आया क्या? यहां पर पोटेंशियल 0 होने की संभावना पूरी है। तो देखिए, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला में 3 बार 1/4πε तो कांस्टेंट है, यार Q/R है, Q और R पे डिपेंड कर रहे हैं। तो Q और R वेरी करेगा तो कहीं पर Q और R इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा 0 हो सकता है। सो व्हाट इज ड्यू टू द पॉइंट A, अगर A की वजह से निकालें, मतलब जो कि इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो 1/4πε0 जो कि 9 × 10⁻⁹ होता है, ε0 जो कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, 8.85 × 10⁻11 10⁻12 nm² पर kg स्क्वायर होता है, ये आपको पता है, nm² पर कूलम स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर हम लिखेंगे Q क्या चार्ज है हमारा? पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है ना, 1/4πε0 इंटू Q/R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहाँ पर चार्ज क्या है? 10⁻⁸ प्लस का चार्ज है, देखो चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, उस हिसाब से रखना। और पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है वो वास्तव में x है। अब सवाल उठता है कि सर V क्या होगा? ये तो हमने VA निकाला, तो VB पे चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को थोड़ा घिसकाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन जो है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और पर यूनिट चार्ज हम कहते हैं तो वही पोटेंशियल होता है। तो -3 × 10⁻8 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वास्तव में 16 - x है। अंडरस्टूड? अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो पॉइंट P पे दो पोटेंशियल है, एक A की वजह से और एक B की वजह से, यस और नो, दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? स्केलर है यार, जोड़ के क्या आना चाहिए? 0। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम राइट इट है, क्या लिखेंगे? सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हियर माय डियर स्टूडेंट, VA प्लस VB क्या होगा? 0। तो VA क्या है सर? 1/4πε0, इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 5 × 10⁻⁻8 इंटू डिवाइडेड बाई x। और लेकिन ये वाला चार्ज तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव डालो ना, हम तो प्लस कर रहे, तो क्या हो गया? माइनस आएगा। 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई कूलम, यानी ये डिस्टेंस क्या है? 16 - x है। तो यहां पर ये चार्जेस जो है ये पॉजिटिव लिया है, लेकिन हमने जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये 16 सेंटीमीटर जो है ये हमने सेंटीमीटर में लिया है। और इसका 1/4πε कहाँ गया? इसका 1/4πε0 भी है। अगर हमने कॉमन ले लिया 1/4πε0 दोनों ही जगह है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, मैं एक स्टेप ज्यादा किया हूं जानबूझ के, क्योंकि आप 1/4 कॉमन रहे हो और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो 1/4πε0 डिवाइडेड बाय 0, ये कॉन्स्टेंट है, ये इधर आके 0 हो जाएगा, ये गया, यानी ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ चार्जेस जो कि कूलम है। x = 3 इंटू, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मीटर में बना सकते हो, सेंटीमीटर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि मीटर के लिए आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेम यूनिट है और इक्वलिटी लग रहा है, दो ही चार्जेस है।
तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 कैंसिल हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 3x। व्हाट इज दैट? नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूं, मेरे फोटो के बीच में कई बार छुप जाता है, बच्चा बोलते सर छुप गया। यहां पर क्या होगा? 5 इंटू 16 80, 80 - 5x, द फर्स्ट थिंग है। सेकेंड इज 3x, यहां पर लिखेंगे 3x। ये हमारा 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला केस हो गया कि यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पहला केस था वो ये है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। मतलब पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर के आगे जाओगे तो इस दोनों चार्ज की वजह से, जो कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 है। समझ आया क्या? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी गणना कर सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है -dv/dr इज इक्वल टू E cos थीटा, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो अगर यहां पर पोटेंशियल 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वो ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा उस चार्ज की वजह से। सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कहीं पर एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। कहीं ऐसा भी पॉइंट होता है जो आपने स्फेरिकल सेल के बारे में बताया था, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो बताऊंगा आगे। यहां पर पहला केस पूरा पूरा हो गया। अब केस 2 मान लीजिए कि ये तो दिया है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं तक है, यही कान खोल के सुन लो, कोई मुझे ये मत बोलना है दिस इज द आंसर। ये जो है यही आंसर है। देखिए यहां पर मैंने कहा था पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये दो चार्जेस हैं और इसके बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं। तो चार्जेस हमें यहां पता है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम -3 इंटू 10⁻�8 कूलम। हमने पहले सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने। देखो आप बिगिनर्स हो, पहली बार सीख रहे हो, डायरेक्टली आप IE का किताब लेके सॉल्व करने बैठोगे, माथा फिर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट होता है कि स्टेप बाय स्टेप हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है, ठीक है। पहले हमें स्मॉल स्टेप्स लेना होगा। कॉन्सेप्ट पढ़िए, न्यूमेरिकल्स लगाइए और न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा, डेफिनेटली होगा। जो मैं अप्रोच करा रहा हूं, मेरे वीडियोस को सिक्वेंसली देखिए, प्लेलिस्ट में वैसा ही बना रहा हूं, एक एक चीज देखिए, एंड ओनली फॉर यू, क्योंकि हमारे चैनल का थीम है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका सपना साकार होता है, मुझे इससे ज्यादा खुशी कोई कुछ नहीं होगी। समझ आ रहा है? A इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम पहला चार्ज है। और मान लीजिए कि इस केस में हमारा जो ये पॉइंट P है ये बाहर होता। बोलोगे सर इस प्रॉब्लम का तो आंसर आ चुका है, लेकिन कई केस में ऐसा आएगा कि द होयर द पॉइंट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट B, इन दैट केस व्हाट टू डू दैट, ऐसा लिखा रहेगा। तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि वो पॉइंट B हमेशा एक कोई रेफरेंस से लेंगे इसका डिस्टेंस। मान लीजिए कि वो हमारा पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस पे है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है वो 16 सेंटीमीटर ही है। अब ये जो डिस्टेंस होगा B से लेके P तक वो वास्तव में x - 16 सेंटीमीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस। यानी यहां पर AB जो है वो हमारा 16 सेंटीमीटर है, AP जो है वो हमारा x सेंटीमीटर है, और जो BP है वो x - 16 सेंटीमीटर है। तो बस और क्या है, इसमें पोटेंशियल हम निकाल लेंगे पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे VA की वजह से, तो वो हो जाएगा 1/4πε0, और उसका चार्ज डायरेक्टली लिखता हूं, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, Q/R होता है, तो ये हो जाएगा x। सिंपल। नाउ VB मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज A, ऐसा भी लिख सकते थे, या फिर पोटेंशियल एट P, या डायरेक्टली VA निकलो, मतलब पॉइंट P पे हम देख रहे हैं, ये मेरा सिस्टम है क्योंकि यहां पर मेरा स्टडी हो रहा है। सो हियर विल सी दैट है 1/4πε0, और यहां पर हो जाएगा -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x - 16। अब इस दोनों का ये स्केलर क्वांटिटी है, आप उनके पोटेंशियल को जोड़ डालो, ठीक है। अगर हमने पोटेंशियल को जोड़ा यानी एट P पोटेंशियल क्या है 0, सो VP इज इक्वल टू क्या होगा 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। मतलब पोटेंशियल एट P इज 0, क्योंकि हमें वो पॉइंट ढूंढना है। तो पोटेंशियल एट P जो होगा वो वास्तव में VA प्लस VB होगा,
और वो होगा 0। 1/4πε0 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय एक्स। और ये दूसरा क्या था माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x-16। ये है, इसकी वैल्यू क्या करना है 0 करना है। तो 1/4πε तो कांस्टेंट है, ये तो गया, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻x डिवाइडेड बाई x-16। यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x-80 और यहां पर क्या हो जाएगा 3x। दोनों केस में सेम आ रहा है, और नहीं कैलकुलेट तो करो। 5x-80 3x हो गया, तो 5x-3x क्या हो रहा है 2x, यहां पर हो जाएगा 80। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाओगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई फोर्स नहीं है, और बाकी सारे चार्ज के जो फिनोमेना जो आगे सीखने जा रहे हो, ये चार्ज जहां पर है वहां चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां चार्ज का इफेक्ट भी नहीं है, इसलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला गया कि स्केलर क्वांटिटी डिफाइन की गई। देख रहे हो जलवा इसका। तो यहां पर पॉइंट बी से मतलब वो जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बाहर भी हो सकता है। तो आपका सवाल है कि सर क्या पॉइंट ए के इधर हम ले सकते हैं क्या, वो आप केस 3 करके देखिएगा, और क्या आता है वो हमारे साथ कमेंट में शेयर करिएगा। डेफिनेटली हम आपका वीडियो अगले लेक्चर में यहां पर डालेंगे, मतलब आपका फोटो आपके साथ कन्वर्सेशन 2-3 मिनट का 1 मिनट का, अगर आपका इच्छा होगा तो, बिना आपके परमिशन का कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है तो शेयर करेंगे। और कि ये हमारे ईज में स्टडी फैमिली के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चलिए बढ़ेंगे आगे कुछ और प्रॉब्लम को लेके। तो ये जो 40 सेंटीमीटर हमारा आया है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2 जो है, ये जिसको मैं प्रॉब्लम 2 बोल रहा हूं, भाई और बहनों ना देखा तमाशा तो हैरत रहेगी, जुबा पे हमेशा शिकायत रहेगी। देखो शिकायत आने का मौका नहीं, वीडियो मेरा पूरा देखें। तो ये प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पे प्रॉब्लम है, बढ़िए मैं पढ़ के सुनाता हूं। मेरा प्रॉब्लम यहां भी है। A regular hexagon of 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. यानी एक हेक्सागन है और हेक्सागन में 6 साइड होंगे, सबका साइड 10 सेंटीमीटर है, और सभी वर्टेक्स के ऊपर मतलब 6 वर्टेक्स है, सबके ऊपर 5 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन के बीच में चार्ज रख के हमसे पूछ रहा है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो प्रॉब्लम सबसे आसान तो पोटेंशियल का होता है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में तो जनरली आसान होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉब्लम सबसे आसान होता है। मुश्किल क्या होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां डायरेक्शन होता है। यस सर नो। तो देखिए यहां पर क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, कैपिटल ई। यहां पर अब लिखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम आपको दिखा दिया मैंने स्क्रीन पे, प्रॉब्लम आप पॉज करके लिख लीजिए पूरा, और अब मैं देता हूं इसका सॉल्यूशन। व्हाट इज दैट? प्रॉब्लम 2 में कहता है कि एक हेक्सागन है, तो पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं, ले आते हैं एक हेक्सागन और कहते हैं कि क्या होगा। 5 माइक्रोकुलम का चार्ज है, पहला 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, मतलब ये दिख रहा है, तो ब्लैक है, मैंने दिया ये। ओके, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कुछ नाम दे दीजिए, इसका 1 2 दे सकते हैं, मैं ए बी दे देता हूं। ये मेरा ए वर्टाइसेज बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, और इनका सभी का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये है।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट इस प्रॉब्लम में अगर हम ध्यान से देखें तो एक पॉइंट यहां पर सेंटर पे रखा है, बिल्कुल बीच में, तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल हियर सर? सो टू फाइंड द पोटेंशियल हियर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ सर? ये सेंटर पे इसलिए मैंने ओ लिया है। सो पोटेंशियल निकालने का कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सब जानते हो पोटेंशियल निकालना सबसे आसान काम है, और सबसे आसान काम तो सबके लिए आसान है। यहां पर करना क्या है आप सबको, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो सभी पॉइंट्स, मान लीजिए ए की वजह से कितना होगा, बी की वजह से क्या होगा, वो सब आपको निकालना पड़ेगा। ए की वजह से क्या होगा और बी की वजह से क्या होगा, इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वजह से क्या होगा आपको निकाल देना है और सबको जोड़ देना है, दैट्स इट। इसी पॉइंट से फिर इसका डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन सवाल है कि ये डिस्टेंस है कितना, क्योंकि इस जिस भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस चार्ज से वो कितना दूरी पे है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो आपको पता है कि ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल है वो कैसे निकालेंगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कैसे होता है। कोई बच्चा 360/60 360/6 गलत है। जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों वो देखो, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना पहले पड़ेगा। अगर हमने डिस्टेंस नहीं निकाला तो ये नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस डी है, मान लीजिए यू हैव टू फाइंड द डी फर्स्ट। सो टू फाइंड द डी क्या होगा, सो हमें वी हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल। तो जो इंटीरियर एंगल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये उसका s होता है। और इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये वाला इंटीरियर एंगल का, ये s/n होता है। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, और s की वैल्यू क्या है, ये s है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 180/n। ये फॉर्मूला याद रखना, क्लास 7th स्टैंडर्ड का है, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो यहां पर साइड क्या है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, जो कि हेक्सागन है तो 6 है, 6-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पर 4 इंटू 180 डिग्री हो गया और डिवाइडेड बाई 6 है। 2 × 4, 2 3 6, और 3 से डिवाइड करोगे ये तो 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका इसके बीच का ये 120 डिग्री है। तो अगर इसको पूरा डिवाइड करेगा तो ये छोटू सा 60 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, और 2 60 है तो ये 60 हो जाता है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू, वास्तव में दिस इज द 10 सेंटीमीटर। ये इस केस में 10 सेंटीमीटर हो गया। सो नाउ द डिस्टेंस इज रेडी। अगर हमारा डिस्टेंस रेडी है तो आप ए की वजह से, बी की वजह से, सब की वजह से क्या निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, जो मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूं। सो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए की वजह से क्या होगा 1/4πε0, और उसके ऊपर चार्ज क्या है 5, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 10, डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर बना सकते हो। ओके, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो क्योंकि सब पे ऊपर सेम है। इसी तरह से वीवी की वजह से क्या होगा 1/4πε0 इंटू 5 माइक्रोकुलम। तो माइक्रोकुलम का 10⁻⁻6 हो जाता है और ये कुलम हो जाएगा, तो 5 इंटू ये 10 हो जाएगा। तो यहां से जितने भी पॉइंट्स हैं अप टू एफ ये सभी यही होगा, लिख देना बार बार अनेक बार, ये सेम होंगे। अब हमें पूछा है कि सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर का मतलब वीओ क्या होगा। जहां पर भी आपको निकालना है सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली निकालो और सम कर दो, जो मैंने शुरू में बताया था। सो वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, वी ई और वी एफ, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे। तो ये सब सेम है, सब सेम है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/4πε0 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 बट्टे में 10। तो 10 को भी हम 10⁻⁻2 मीटर में ले आते हैं। ये मैंने यहां पर क्या किया है, मीटर में लाया। 10 क्या था हमारा, सेंटीमीटर में था, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 को लिखते हैं बट्टे में 10⁻⁻2। समझ आया क्या? तो हमने यहां पर इसको मीटर बना दिया है, 6 इंटू 1/4πε0 है। तो यहां पर जो वैल्यूज दिया हुआ है आपको मालूम है 1/4πε0 जो होता है
वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9। कभी भी 1/4πε0 जो होता है वो 10, इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देना, ये 10⁻9 इंटू 10⁻9 होता है। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो वास्तव में 8 इंटू 8⁵ इंटू 10⁻12 होता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1/4πε0 ये पूरा ही लिखो, 9 गुने 10⁹ 9 इंटू 10⁻9। अब हम यहां लिखेंगे 5 इंटू 10⁻6 और नीचे में क्या होगा 10 इंटू 10⁻2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा यहाँ पर 10, फिर यहाँ से 2 से 2 3 जा 6, तो ये तो कैंसिल है, आपको कोई बढ़िया चीज कर नहीं रहा हूं। 9 में से ये 6 चला गया माइनस, 9 में से 6 गया तो ये 3 हो जाएगा और ये -2 ऊपर में जाके 5 कर देगा, तो ये 9 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 और ये 10⁵। देखो ना ये 9 और 6 ये 3 हो गया प्लस का, और इधर जाके -2 है तो ऊपर जाके प्लस कर देगा तो 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। और कुछ बच रहा है तो जरा एक बार चेक करो। हाँ, और 10⁻2 है तो ये हो जाएगा 5 2 10, 2 3 6, 27 इंटू 10⁵ इतना है। और ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं कूलम्ब पर मीटर, जो कि वास्तव में वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट के बराबर होता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 7 इंटू 10⁻6 कर देंगे, तब भी वोल्ट ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका डेसिमल करेंगे तो ये 2.7 है ना, तो ये इसको 10⁻−1 करेंगे, ये हटा देंगे तो ये, और इधर 10 क्या था हमारा 6 है, तो वास्तव में 27 गुने 10⁵ ही हो जाएगा जो मेरा पहले आया था। सो आइदर यू कैन राइट दिस और द प्रीवियस वन। अंडरस्टूड? तो यहां पर ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। आगे आंसर इसमें क्या था? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है। जब भी कभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली यू हैव टू ऐड इट। क्लियर है चीज? ठीक है, तो यहां तक आप सबको समझ में आ चुका है। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल्स है, एक दो मैं आपको बस प्रॉब्लम बता देता हूं, आप लोग ट्राई करिए, ये आपसे हो जाएगा। ये सोल्व एग्जाम्पल है, तो अब आप सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते। 2 अनसॉल्व मैंने किया, नाउ डू सॉल्व एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। बिल्कुल सिमिलर है, सॉल्व एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। वो कौन कौन सा है वो मैं बता देता हूं आपको, मैं प्रॉब्लम भी दे देता हूं, यहां पर आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम। तो अब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, ये तो मैंने करा दिया आपको, 2.1 करिए एंड 2.2 करिए, ये एनसीईआरटी से कीजिए। ये क्या है? सॉल्व है एग्जाम्पल। प्रॉब्लम मैं लास्ट में अभी देने वाला हूं। और एचसीवी का एक और प्रॉब्लम जो आपको देना है वो है 29.4। बस ये प्रॉब्लम का, ठीक है। प्रॉब्लम मैं आगे अभी दे रहा हूं एक एक करके। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का प्रॉब्लम दे रहा हूं, 2.2 दे रहा हूं, सिमिलर है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर कैसा है। तो अगर किसी से नहीं होता है तो मैं अलग से इस तीनों वीडियो का, मतलब इस तीनों प्रॉब्लम का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो आप देख लेना, अपना वेरीफाई कर लेना, मैच कर लेना कि भाई आया कि नहीं आया, मैंने सॉल्व किया था, कैसे किया था, सर ने कराया, कैसे कराया। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो सर ने कराया है वो तो जरूर देख लेना है। ओके, सो थैंक यू गाइज, सी यू द नेक्स्ट क्लास। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और यूट्यूब थैंक्स भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन बताया था, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग मुझे यूट्यूब थैंक्स भी दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, आप लोगों का चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी। ईज माई स्टडी में जाना है, और यहाँ पर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली एक वीडियो दिया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको क्लिक करिए। और जब भी आप देख रहे हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर एक थैंक्स दिखाई देगा। अभी मैंने ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दिया है, इस थैंक्स पे क्लिक करके और थोड़ा मोटिवेशन तो आप लोग दे दीजिए। कभी 20 रुपये 40 रुपये जो भी होता है। बोलोगे सर ऐसे चंदा मांग रहे हो क्या? अरे भाई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ और भी रिसोर्सेज लेके आए। अरे टेक्नोलॉजी से पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर तो बहुत 2-3 लाख के सॉफ्टवेयर है, तो उसे पढ़ाने के लिए फ्री में हमें तो कुछ मदद चाहिए ना। लेकिन अगर आप करते हो और आप चाहते हो कि आपका नाम हो, आपका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, आपका हम नाम चैनल के ऊपर लेंगे कि इस भाई साहब ने हमें मदद किया है।
और दूसरा, अगर आप चाहें तो आपका वीडियो और आपके साथ एक स्मॉल चैट भी हम अपने किसी वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो इसमें 40 रुपये से लेके एकदम बच्चे की तरह, और थोड़ा अगर स्क्रिप्ट करोगे तो देखो 300 से लेके यहाँ पर 10,000 तक है। ठीक है, तो बोलोगे ऐड क्यों दिखा रहा हूँ, मैं स्किप ऐड कर देता हूँ, मेरा वीडियो दिख जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम आपके कॉलोनी में, आपके शहर में जो है एक अच्छा सा सेंटर डालें जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएं। तो उसमें तो खर्चा लगेगा ना, तो थोड़ा सा हेल्प करिए। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।